नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरेश कुमार। आपका स्वागत करता हूं ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए, अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आपको कोई ज्वेलरी साबित करनी है कि सामने वाले ने पहनी हुई है, तो नॉर्मल ज्वेलरी के लिए हम फोटोग्राफ या वीडियो ऐसी चीज़ें लगाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो इन 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले, अगर ज्वेलरी की कोई वीडियो है, कोई आपने बनाई हुई है कि सामने वाले ने पहनी हुई है, तो वीडियो की कॉपी आपको पेन ड्राइव में डाल के लगानी है। साथ ही उसके स्क्रीनशॉट भी लेकर आपको कोर्ट में लगाने हैं। वीडियो तो चलो ठीक है, वीडियो कोई देखे ना देखे या फिर बाद में लास्ट में देखी जाए, लेकिन फोटोग्राफ ऐसी चीज़ होती है जो कि सामने ही होते हैं, उनको आसानी से दिखाया जा सकता है। कोर्ट भी थोड़ा परहेज करती है कि कौन वीडियो चलाएगा, तो ऐसे में फोटोग्राफ उसमें से निकाल के लगानी है। अगर सिर्फ फोटोग्राफ ही है तो अलग बात है, लेकिन वीडियो है तो वीडियो से फोटोग्राफ भी अलग आने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में फोटोग्राफ अगर कोई लगा रहे हैं तो छोटे फोटोग्राफ ना, पूरे बड़े फोटोग्राफ हो, ताकि उसमें पिक्चर क्लियर लगे कि इसमें ये वाली ज्वेलरी पहनी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भाई गोल्ड की चूड़ी पहन ली या कोई चैन पहन ली तो वो नज़र नहीं आती है। तो ऐसे में फोटोग्राफ इतना बड़ा हो कि वो साफ स्पष्ट रूप से नज़र आ जाए कि हाँ, ये वाली ज्वेलरी पहनी हुई है। इन चीज़ों में ना ही आलकस करना है, ना ही पैसे के खर्च देखना है कि मैं छोटा फोटोग्राफ लगाऊंगा, सस्ता पड़ेगा, बड़ा नहीं लगाऊं। बिल्कुल पूरा बड़ा लगाइए, A4 साइज का लगाइए। कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बड़ा फोटोग्राफ लगाएंगे तो कोर्ट मना कर देगी। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, फोटोग्राफ बड़ा ही लगे, पूरा बड़ा। सेकेंडली चीज़, अगर आप कोई भी इस प्रकार का इलेक्ट्रिक एविडेंस लगाते हैं तो आपको 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से एक सर्टिफिकेट देना होता है। सर्टिफिकेट में कुछ ज़्यादा बात नहीं होती, एफिडेविट टाइप का ही होता है। सिर्फ ये लिखना होता है, ये मेरा नाम पता एड्रेस है, मैं ये फोटोग्राफ लगा रहा हूँ, ये फोटोग्राफ मैंने कहाँ से लिया है ये बताया जाता है कि भी इस जगह खींचा था, इस मोबाइल से लिया था, इस मोबाइल के ये EMI नंबर है, ये मोबाइल है इस कंपनी का बना हुआ है। इसके अलावा भाई मैंने इसका प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट किस प्रिंटर से लिया ये भी देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो क्लियर कहती है कि भी अगर कोई प्रिंट आउट भी दे रहे हैं तो उसको ये बताइए कि किस प्रिंटर से प्रिंट आउट लिया है। तो मैंने इस प्रिंटर से प्रिंट आउट लिया है और ये फोटोग्राफ इस डेट का है और इस हालात में यहाँ पर लिया गया, ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से आपको ये 63 का सर्टिफिकेट देना होता है। इसमें अगर आप कोई और भी चीज़ ऐड करें, जैसे वीडियो आपने दी है, तो वीडियो के बारे में भी डिफाइन कीजिए कि भी मैंने ये वीडियो इस मोबाइल से या इस कैमरे से यहाँ पर बनाई थी और इस वीडियो के ही मैंने फोटोग्राफ निकाल करके कोर्ट में लगाए हुए हैं। तो उसको भी डिफाइन करना है कि वीडियो दी हुई है, मेन ओरिजिनल सोर्स इसका वीडियो है और वीडियो के अंदर से ही फोटोग्राफ मैंने निकाल कर यहाँ पर लगाए हुए हैं। अगर फोटो कहीं आपने भाई ईमेल से ली है या फिर कहीं आपके पास व्हाट्सएप से आई है या फिर कोई आपने फेसबुक से ली है, तो वहाँ उस बात को डिफाइन करना है कि भी इसका जो मेन सोर्स है वो फेसबुक है, ये फेसबुक की मेरी आईडी है, ये सामने वाले की आईडी है, उसका फोटोग्राफ को लगाना है। कहीं आपने किसी ईमेल से लिए तो बताना भी सामने वाले की ये ईमेल आईडी थी, मैंने अपने इस ईमेल आईडी से खोला था और ये इसको देखा था। तो इस प्रकार से जो भी सोर्स हो उसको डिफाइन करना है कि कहाँ से क्या चीज़ मैंने ली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भी इन चीज़ों को डिफाइन कैसे करना है। देखिए, फोटोग्राफ या वीडियो आपके पास आ गई, आपने 63 का सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब जो तीसरा काम मेन ये है कि उसको एग्जिबिट करवाना। जब भी आप अपनी कोई गवाही देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं, तो उसमें अगर आप मार्क करते हैं तो मतलब वो फोटोकॉपी है, लेकिन अगर आप उसको एग्जिबिट करवाते हैं तो मतलब वो ओरिजिनल है। तो ऐसे में उसको एग्जिबिट करना है और साथ में उसको डिफाइन भी करना है। डिफाइन कैसे? एक तो नॉर्मल ये होता है कि देखिए भाई मैंने या फेसबुक से या मैंने अपने कैमरे से ये फ़ोटो खींची है और इसमें इसने ज्वेलरी पहनी हुई है। तो नॉर्मल लोग ऐसा करके एग्जिबिट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको डिफाइन करना कि इसने ज्वेलरी क्या क्या पहनी हुई है। भाई गले में चैन पहनी है, सोने का हार पहना है, कानों के कुंडल है या हाथों में कोई गोल्ड की चूड़ियाँ हैं, उन बातों को भी आपको लिखना है कि इस फोटोग्राफ में ये चीज़ पहनी हुई है और दूसरे फोटोग्राफ में ये चीज़ें पहनी हुई है। इस प्रकार से पिक्चर भी क्लियर हो जाती है और साथ में रिटर्न में जब पढ़ते हैं तो वे चीज़ें भी आ जाती है कि सच में ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आपने कोई बिल भी लगाया है तो आपको ये भी बताना है कि मैंने इससे रिलेटेड एक बिल भी लगाया हुआ है जिसमें कि मैंने ये गोल्ड परचेज किया था और ये गोल्ड का बिल ये वाला इस जगह एग्जिबिट है। पहले से एग्जिबिट है तो उसको डिफाइन करना है, अगर पहले से एग्जिबिट नहीं है तो आप उसको भी साथ साथ एग्जिबिट कर दीजिए। तो अगर पत्नी या उसकी कोई फैमिली है या हस्बैंड उसकी फैमिली ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है और आपकी अपनी ज्वेलरी है तो उसको इस प्रकार से क्लियर डिफाइन करना है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आपका जो काम पुख्ता हो जाता है, एविडेंस करेक्टली जाता है
तो आपके फेवर में जाता है। कल को कोर्ट में डिफाइन करना ईजी होता है, साथ में सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों को डिफाइन करना, क्योंकि कल को वे कह देते हैं देखो जी ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल थी, ऐसे नहीं थी, वैसे नहीं थी, लेकिन आपको कहना चाहिए गोल्ड की ज्वेलरी है। सामने वाला अपने घर पर लेकर गया हुआ था और उसने वहीं पर इन चीज़ों को पहना था और हमारे घर से लेकर गया था। इसलिए जब उसने अपने घर से फ़ोटो खींचे या फिर कहीं अपलोड किए या मैंने उस फंक्शन में उसके फ़ोटो लिए, तो नॉर्मली ये चीज़ें उसने पहनी हुई थी और ये सारी गोल्ड की है। तो अपने केस को अगर आपको प्रूव करना तो आपको एक एक स्टेप बहुत ही ध्यान से रखना होता है। एक एक सबूत को सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसको अच्छे तरीके से भी लगाना जरूरी होता है, ताकि साबित हो कि सच में ये चीज़ थी और ये आपके फेवर में है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।